और जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा कसम से ना इतनी खुशी मिलेगी आपको, इतनी खुशी मिलेगी कि अरे यार जेआरएफ हो गया। और इससे भी बड़ी खुशी तब मिलेगी जब जिस दिन आपके अकाउंट में 50,000 पर मंथ, 45,000 पर मंथ आने लगेंगे। 3 बार नेट है, 2 बार जेआरएफ है जिसमें ऑल इंडिया रैंक 15 के साथ है। रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी यूनिवर्सिटी में, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी अपने फ्रेंडों में, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी अपने घर गाँव मोहल्ला रिश्तेदार में, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी खुद की नज़रों में खुद की। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें या जेआरएफ कैसे निकालें। सर मेरा नेट तो हो गया लेकिन जेआरएफ नहीं निकल रहा है, तो इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी साथियों को बता दें कि मेरा 3 बार नेट है, 2 बार जेआरएफ है जिसमें ऑल इंडिया रैंक 15 के साथ है। तो मैं इस पूरी जर्नी को आपको अपने अनुभव के आधार पर बताने वाला हूँ। और इस समय मैं पीएचडी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर हूँ और मेरे साथ 50 रिसर्च स्कॉलर पीएचडी कर रहे हैं और उसमें से 30 लोग जेआरएफ हैं, मेरे 30 फ्रेंड जेआरएफ हैं। तो मैं इसके बारे में और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ। और दूसरी चीज़, यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी है ना, पूरी ईमानदारी की तैयारी है। इसमें किसी को दिखाने बताने के लिए आपको पढ़ना नहीं, आपको खुद अपने लिए पढ़ना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि सर मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, पूरी तैयारी हो गई, बस एग्ज़ाम का डेट आ जाए, एग्ज़ाम में बैठूँगी या बैठूँगा, मेरा निकल जाएगा। आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं सर 2 महीने में, 3 महीने में मेरा जेआरएफ हो जाए। कोई ऐसी टेक्निक बता दो, कोई स्मार्ट स्टडी बता दो कि मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूँ जितना एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप करिए, दूसरा वीडियो देखिए। लोग बहुत सारे यूट्यूब पे बना रखे हैं, आप उसको फॉलो करिए। लेकिन आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यकीन मानिए अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक बेहतर लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मेरा अपना खुद का अनुभव मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं गौतम अर्थलाइन अकेडमी, जिसे आप गेला फैमिली के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले, जेआरएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस पूरा कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखना, ये सिलेबस कैसा है, ये सिलेबस 5 सालों का सिलेबस है। आपने जो यूजी में पढ़ रखा 3 साल वो, आपने पीजी में 2 साल जो पढ़ रखा था वो। इसलिए मैं कहता हूँ 2-3 महीने में होने वाला नहीं है और 2-3 महीने का आप लोग स्मार्ट स्टडी मत बनाइएगा। 5 साल का सिलेबस जो आपने यूजी और पीजी में पढ़ा है, वही यूजीसी नेट जेआरएफ में आपको पूरा का पूरा कवर कर, मिनिमम इसको 6 महीने चाहिए, मैक्सिमम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो और चाहे वो सेकंड पेपर का हो। और सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यूजीसी नेट जेआरएफ की वेबसाइट पे जाके अपने विषय का सिलेबस डाउनलोड करिए, अपने स्टडी एरिया के पास उसे चिपका दीजिए और उसे नोट्स करके रखिए, ठीक? अब जो फर्स्ट पेपर है, जो सेकंड पेपर है, दोनों में 10-10 यूनिट है, 10-10 यूनिट है दोनों में 10-10 यूनिट हैं। अब उन 10 यूनिट को आप बार-बार देखेंगे। अच्छा ये है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कल्चरल ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ आप रिवाइज़ करेंगे, उसे बार-बार देखेंगे। और जब आप बार-बार देखेंगे तो यकीन मानिए आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मैंने ये बीए में पढ़ा था, अच्छा मैंने ये एमए में पढ़ा था। लेकिन जो आज के नए बच्चे हैं, उन्होंने बीए कैसे पढ़ा है, एमए कैसे पढ़ा है, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन तैयारी आपको तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपने क्लास किया हो या ना किया हो। जिस व्यक्ति ने बीए और एमए अच्छे से किया है, उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने बीए और एमए बिल्कुल क्लास नहीं किया है, उसको समझो कि बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। कोई शॉर्टकट का तरीका नहीं है और ना ही स्मार्ट स्टडी की तरफ आप लोग जाइएगा, बता दे रहा हूँ पहले से। 10-10 यूनिट हैं और 10 यूनिट को आपको कवर करना है। कवर करने का 2 तरीका है, कवर करने का 2 तरीका। पहला चीज़, या तो आप खुद से पढ़िए, ठीक? या तो फिर आप कोचिंग का सहारा लीजिए। कोचिंग 2 तरह से होती हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप इससे डिनाय नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। और जब आप ये सिलेबस फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, चाहे खुद पढ़ के और चाहे कोचिंग के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन से पढ़ के अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं, कवर करने के साथ ही साथ आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है उस एजुकेटर पे, उस यूट्यूब चैनल पे, उस एप्लीकेशन पे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जो भी सर के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, जिनके गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं, उन पे विश्वास करिए। वही आपकी जेआरएफ नैया पार लगाने वाले हैं। सिर्फ विश्वास करना है और खुद पे भी तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अब जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, सिलेबस का आपके पास आइडिया हो गया, आपने चाहे अपने माध्यम से चाहे कोचिंग के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसको लिख लिया। अब क्या करना है? अब करना क्या है कि उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 बुक होनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 4 किताब होनी चाहिए। मैक्सिमम तो हर यूनिट का आप अलग-अलग किताब ले सकते हैं।
अपने सब्जेक्ट का मतलब पेपर सेकंड का, लेकिन फर्स्ट पेपर का तो एक ही किताब से इनफ हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हर एक यूनिट का अलग-अलग किताब लीजिए। लेकिन जो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप कहें कि सर आप बताओ, तो मेरा सजेशन मिनिमम 4 किताब आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 4 किताब में कौन से? 2 आपके पास होना चाहिए फर्स्ट पेपर का, 2 आपके पास होना चाहिए फर्स्ट पेपर का, और 2 आपके पास होना चाहिए सेकंड पेपर का। 2 आपके पास सेकंड पेपर का। इसमें एक आपका होनी चाहिए थ्योरी वाली बुक, और एक होनी चाहिए पीवाईक्यू। सेम इसका भी वही, एक थ्योरी का, एक पीवाईक्यू का। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक खरीद लेना है और एक किताब खरीद लेनी है। तो किताब में जो फर्स्ट पेपर की किताब है, उसमें आप केवीएस मदान की किताब खरीदें, जो मैंने पढ़ रखा है, और मैंने दृष्टि का भी पढ़ा है। दृष्टि का और केवीएस मदान दोनों को मैंने पढ़ा, और फर्स्ट पेपर का भी मैंने दृष्टि का लिया था। बाकी आप अपने हिसाब से लीजिए, जिसकी भाषा आपको समझ में आती है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने वो दृष्टि का पढ़ा है, और केवीएस मदान का भूगोल मैंने दृष्टि का पढ़ा। ठीक? तो ये दोनों चीज़ें ले लेनी है। मिनिमम आपके पास 4 किताब होनी ही चाहिए। इसका फर्स्ट पेपर थ्योरी का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और सेकंड पेपर का भी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना ही चाहिए। इसे आप डिनाय नहीं कर सकते हैं, और ढेर सारा किताब ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। एक बार पढ़िए, मन लगा के पढ़िए कि बार-बार पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। झंझट ही खत्म हो जाए, 6 महीने में जेआरएफ हो जाए, 6 महीने में नेट हो जाए, फिर दोबारा 6 महीने मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम रिसोर्स होना ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है। अब इसकी बात मैं कर लेता हूँ मित्रों, स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो भाइयों, स्मार्ट स्टडी उसके लिए है जिसने बेसिक स्टडी कर रखी है, सीधी-सी बात। आपने कितना पढ़ रखा है आपको पता होगा, इसको किसी को बताने और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन जानता होगा, आप मुझे भी मत बताओ। आप कमेंट करके बता देना सर कि आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक? स्मार्ट स्टडी उसके लिए है जिसने बेसिक स्टडी कर रखी है मेरे भाइयों। जिसने बेसिक स्टडी कर रखी है, जिसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए सिर्फ तैयार मटेरियल मिल जाए, वो पढ़ के क्लियर कर लेगा। लेकिन जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, उसको स्मार्ट स्टडी नहीं करना है, उसको क्लियर स्टडी करना है। याद रखना, क्लियर स्टडी करनी है। मैं आपको बार-बार कहता हूँ, आप स्मार्ट स्टडी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लियर स्टडी नहीं है, तो स्मार्ट स्टडी फेल हो जाएगी। इसलिए आपको क्लियर स्टडी करना है कि आपको 6 महीने में जेआरएफ निकालना ही निकालना है। 6 महीने में आपको नेट निकालना ही निकालना है, या जिनका नेट निकल गया है, उनको एक कसम खा लेनी है कि बिना जेआरएफ निकाले छोड़ेंगे नहीं, और सिर्फ 6 महीने में या सिर्फ 6 साल भर में। ऐसा नहीं कि 5 साल का टारगेट, 10 साल का टारगेट नहीं। बुढ़ापे तक तैयारी नहीं करनी है यार, ज़िंदगी एन्जॉय भी करनी है। तो क्लियर स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी तभी करना है जब आपका बेसिक क्लियर हो, फंडामेंटल क्लियर हो तभी। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। दूसरा चीज़, पेशेंस के साथ आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, लगातार चलना है, लगातार चलना है, पेशेंस होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार भी आपको उसे देना है। ऐसा नहीं एटीट्यूड पाल लेना है कि मेरा एक बार में क्लियर नहीं हुआ है, मैं खराब हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये सबके साथ होता है। तैयारी पूरी रहेगी, रिज़ल्ट भी पूरा आएगा। तैयारी पूरी नहीं रहेगी, रिज़ल्ट भी अधूरा आएगा। तैयारी बहुत अच्छी रहेगी तो जेआरएफ आएगा, तैयारी एकदम उससे अच्छी रहेगी तो ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। पेशेंस रखना, 6 महीने का टाइम देना, साल भर का टाइम देना, पूरा सिलेबस कवर करना। जब भी कोई ये बात करे 3 महीने में मैं आपका जेआरएफ निकलवा दूँगा, वहाँ से हट जाना। जब भी कोई कहे 2 महीने में जेआरएफ निकाल दूँगा, वहाँ से हट जाना। 6 महीना ज़रूर देना मिनिमम, मैक्सिमम साल भर देना, आपका निकल जाएगा। और पेशेंस रखना, पेशेंस, अपने ऊपर विश्वास करना कि आने वाले 6 महीने के बाद आपको 50,000 फेलोशिप जेआरएफ मिलने वाली है। आने वाला समय आप प्लान करके रखना कि अच्छा मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नेट हो गया लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा। अच्छा मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे नेट जेआरएफ दोनों निकालना है, लेकिन आने वाले 2027 में मेरा जेआरएफ रहेगा, मैं रिसर्च स्कॉलर यहाँ से पीएचडी कर रही होंगी, या फिर मेरा फेलोशिप 50,000 आ रहा होगा, या 2027 के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँगी। इतना जब आप प्लान करके रखेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो आपका यकीन मानिए लगातार जब चलते रहेंगे तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। लगातार चलने का मतलब आप लगातार पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसको जान लीजिए। अगर आपने आज ये वीडियो, मेरा वीडियो देख के शुरू किया है, तो यकीन मानना आज सिर्फ 1 घंटे पढ़ना, सुबह 1 घंटे, शाम। ये आपको 10 दिन फॉलो करना है, 10 दिन। 2 घंटे 10 दिन के बाद 20 दिन तक, यानी कि सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक? और फिर जब 10 दिन पूरा हो जाए तो सुबह 2 घंटे पढ़ना है, शाम में 3 घंटे पढ़ना है। और जब 20 दिन हो जाए तो 30 दिन तक आपको सुबह 3 घंटे पढ़ना है और शाम 4 घंटे पढ़ना है। और जब आप 1 महीना पूरा हो जाए तो 1 महीने के बाद लगातार 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, यानी कि 6 घंटा डेली आपको पढ़ना है। और जब आपका 2 महीना पूरा हो जाए तब आप उसमें अपना पूरा दम झोंक देना
4 घंटे, सुबह 4 घंटे, शाम ये लगातार पढ़ाई करते रहना है। ऐसा नहीं कि सर मैं आज ही कसम खाता हूँ, आज ही मैं 4 घंटा पढ़ूँगा, कल भी 4 घंटा, एक के बाद दम लगाने की ज़रूरत नहीं। धीरे-धीरे छोटे-छोटे गोल बनाओ, उनको पूरा करो, फिर दूसरा गोल टारगेट करो, उसको पूरा करो। एक दिन यकीन मानिए पूरा सिलेबस कवर होगा, सब कुछ अपने हाथ में होगा और रिज़ल्ट भी अपने हाथ में होगा और प्लस पॉइंट अपने हाथ में होगा, ठीक? इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ज़रूर फ़ॉलो करना मेरे भाई। अब बहुत सारे लोग, अब ये मामला रहता है सर कि नोट्स कैसे बनाएँ? देखिए, हमेशा ये मामला बच्चों का रहता है सर नोट्स कैसे बनाएँ? पहला चीज़ तो आप जान लीजिए कि नोट्स आपके हैंड रिटन होनी चाहिए। आपके खुद के लिखे नोट्स होना चाहिए, पीडीएफ नहीं चलेगा। पीडीएफ नहीं चलेगा, प्रिंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले लिए, बैच ले लिए, सर ने पूरा लिखित मटेरियल आपको दे दिया, बच्चों ये प्रिंट करा लेना। या बहुत सारे कोचिंग वाले आजकल तो आपके घर भी डाक पार्सल भेज देते हैं, बच्चों आप पढ़ते रहिए, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना मैं भेज दिया उतना आप पढ़ते रहना। लेकिन याद रखना, हैंड रिटन नोट्स बना लेना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है, खुद के लिखे हुए नोट्स पे भरोसा करना है। सर जो पढ़ा रहे हैं वही नोट्स बनाना है, लेकिन अपने हाथ से बनाना है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को रहता है सर कि मोबाइल में पीडीएफ रखें, क्या लिखें, टाइम नहीं मिलता। जेआरएफ चाहिए, नोट्स बनाना। प्रिंट बिल्कुल नहीं चलेगा कि इतना गाँठ लिए हो फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, रोज़ पढ़ रहे हो ओवरलोड लेके, नहीं। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाना। अब नोट्स 3 तरह से आपको बनाना है, 3 तरह से नोट्स बनाना है। पहला तो आपको थ्योरी वाली नोट्स बना लेने हैं, दूसरा आपको शॉर्ट्स नोट्स बना लेने हैं, तीसरा आपको बुलेट पॉइंट नोट्स बना रखे हैं, बुलेट पॉइंट नोट्स बना लेने हैं। देखिए तीनों काम आने वाले हैं। आप जब शुरू कर रहे हो पढ़ाई, आपके पास साल भर का टाइम है, 6 महीने का टाइम है। आप थ्योरी लिखिए, जितना पढ़ रहे हो, जितनी यूनिट है, 10 यूनिट फर्स्ट पेपर के, 10 यूनिट सेकंड पेपर के, उनकी पूरी थ्योरी लिख लेनी है, ठीक? और उसके फिर 60 नोट्स बना लेने हैं एक अलग कॉपी में, और फिर एक अलग छोटी पतली कॉपी लेनी है जिसमें बुलेट पॉइंट नोट्स बना लेने हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये आपका बेसिक क्लियर करेगा, याद रखना। ये आपको स्मार्ट बनाएगा, ये आपको स्मार्ट बनाएगा, लेकिन बुलेट पॉइंट नोट आपको क्लियर बनाएगा, आपको क्लियर कर देगा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। आप जब थ्योरी पढ़ लिया, आपको सब समझ में आ गया, अब पूरा थ्योरी बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएँगे कब? एग्ज़ाम टाइम आने से पहले 1 महीना, 2 महीना बचा है, तो आप क्या करेंगे? अपना शॉर्ट नोट्स रिवीज़न करना शुरू कर देंगे। और तीसरा चीज़ क्या है? जब आप बुलेट पॉइंट नोट्स बनाए रहेंगे, तो जब एग्ज़ाम के 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन बचेंगे, तब आप बुलेट पॉइंट्स नोट का रिवीज़न करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें आ गई हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू, इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। इसके बिना काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, काम तो होगा ही नहीं, इसको आपको करना ही करना, आप इसे डिनाई कर नहीं सकते। याद रखिए जो मैंने बताया ना 4 किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ 5 साल का लगाओ, 2026 चल रहा है, कहेंगे 2020 से लगाना शुरू कर दो। मैं तो ये कहूँगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदा है ना, पूरा लगाओ, जब से यूजी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तब से पूरा लगाओ। हर एक क्वेश्चन, हर एक यूनिट, हर एक साल का, हर एक छमाही एग्ज़ाम का, जून का, दिसंबर का, हर क्वेश्चन आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाए। सुबह-शाम इतना रिवीज़न, इतना प्रैक्टिस, इतना रिवीज़न, इतना प्रैक्टिस करो कि वो छप जाए, पूरा का पूरा छप जाए, ठीक? ये तो करना ही करना है। याद रखिए इसमें से 30-30 क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे भाई, 30-30 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिर्फ़ उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा-सा इधर-उधर करके आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन आया हुआ है। 30 दूनी 60 नंबर आपको ऐसे मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 8-10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिर्फ़ उनकी थोड़ी-सी टर्मिनोलॉजी इधर-उधर करके। आपको पता चल जाएगा सर ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगाया था। अगर आपने मेहनत से पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूरा चाट गए हो, तो आपको सब समझ में आएगा कि हाँ, सचमुच सही बात है। अब अगली चीज़ होता है एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को कैसे फ़ोकस्ड रखें, कैसे काम करें। आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, उससे पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, किस चीज़ की? प्रैक्टिस कर लेनी है, किस चीज़ की? थोड़ा-सा माउस वगैरह यूज़ करना, माउस वगैरह, या 1-2 दिन के लिए कंप्यूटर पे चले जाना आप लोग। वहाँ माउस-वूस भी चलाना, माउस को कैसे चलाया जाता है, कैसे डुलाया जाता है, टिक करना, क्लिक करना इधर-उधर, 1-2 दिन कर लेंगे हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठने से पहले 3 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आपका एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए और कहिए अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें करना क्या है, पहले ईज़ी क्वेश्चन, फिर मध्यम क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, इस तरह से लगाएँ। पहले जैसे आपका कंप्यूटर पे आपका पेपर खुल गया, तो आप
ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करके ही रहूँगा, इसको लगा के ही आगे बढ़ूँगा, पूरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहला देखना नहीं आ रहा छोड़ो, दूसरा आ रहा है लगाओ, तीसरा आ रहा है, अगर 10-10 सवाल आपके नहीं आ रहे तो कोई गलत बात नहीं, गिरामा, बरामा, तिरामा आपको लगातार आएगा। पहले क्या करना है कि जो आसान-आसान है 1 से लेके 100 तक वो कर डालो, फिर वापस आओ, फिर जो मध्यम-मध्यम में है उसे कर डालो कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ, अच्छा मैंने इसको पढ़ा था, टिक कर दिया, ये करके। लास्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आता ही नहीं है। याद रखिए बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न रहता है, सर सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, मुझे आता ही नहीं। मेरे भाई वो आपको ही नहीं आता, वो सबके लिए कठिन है। आपके लिए कठिन है, वो सबके लिए कठिन है, सबको नहीं आता। किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, किसी का सही हो गया तो सही हो गया, आपका भी वो सही हो सकता है। वो तो इत्तेफ़ाक की बात है। लेकिन अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो उससे भी सही कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तब भी उसको हौवा नहीं बनाना है, प्रेशराइज़ नहीं हो जाना है, नहीं तो पूरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। सबके लिए वो टफ़ है, आपके लिए भी टफ़ है, क्योंकि सिलेबस आपने पूरा पढ़ा है, एग्ज़ाम आपका क्लियर होके ही रहेगा। तो 1-2 सवाल में आपको फँसना नहीं है, उसको तुक्का मार के हट जाना है, उसपे पूरा ज़ोर नहीं लगाना है, ठीक? ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ये आपको सारा चीज़ करना है। लेकिन मैंने बताया था ना कि सर आप अपनी स्टडी बता दीजिए कि आपने कैसे इसको क्लियर किया था, आपका क्या स्टडी था? मैं मेरी अपनी स्टडी कैसी रही, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने 4 चीज़ें अपनाई थी जीवन में। पहला, सिलेबस को पूरा कवर कर दिया था मैंने। अगला चीज़ मैंने क्या किया था, अपना खुद का नोट्स बना दिया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं चाट गया था पूरा, चाट गया। 1 बार नहीं, 4-4 बार। और चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की। मैंने क्या किया, रिवीज़न किया। मैंने क्या किया, कंसिस्टेंसी बनाए रखी। और मैंने क्या किया, खुद पे भरोसा किया। खुद पर भरोसा किया। सिलेबस आपका पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। मैंने सिलेबस को पूरा कवर किया, अपने हाथ के नोट्स टिप। मैं क्या करता था, मैंने ये बनाया हुआ था ट्रिक, और अपने स्टडी टेबल के आगे इसको चिपका रखा था। मैंने क्या किया था, मैंने लिख रखा था वाईटी, मैंने एकदम सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ, वाईटी लिख रखा था, यहाँ लिख रखा था एप्लीकेशन, यहाँ लिख रखा था पीवाईक्यू, और यहाँ लिख रखा था नोट्स, यहाँ लिख रखा था रिवीजन, और यहाँ लिख रखा था प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। मैं यूट्यूब पे जो वीडियो देखता था, क्या आज मैंने यूट्यूब पर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर वीडियो देख लिया, टिक लगा दिया। यहाँ डेट लिखा रहता था, यहाँ डेट लिखा रहता था कि मान लो आज कितनी तारीख है, आज मान लो 1 तारीख है, 1 तारीख में क्या मैंने आज यूट्यूब का वीडियो देख लिया फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, हाँ, हो गया। क्या मैंने जो कोर्स ले रखा एप्लीकेशन पे चाहे ऑफलाइन, मैंने वो पढ़ लिया, अच्छा, हाँ, हो गया। क्या मैंने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया, सुबह में फर्स्ट पेपर, शाम में सेकंड पेपर, हाँ, मैंने आज लगाया है। क्या मैंने आज सुबह उठ के 2 घंटा अपना नोट्स रिवाइज़ किया, पढ़ा या नहीं? अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसको कट कर देता था। और क्या मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसको रिवीज़न बार-बार कर पा रहा हूँ कि नहीं? अगर आप रिवीज़न कर पा रहे हैं तो यस। क्या मैंने और प्रैक्टिस की? कहीं पे टेस्ट ले रखा है, कहीं पे मॉक टेस्ट रख रखा है तो आपने किया तो हाँ। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सारे साथी कोचिंग तो पढ़ते रहते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कहते हैं सर रिवीज़न करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे तो आप जेआरएफ भूल जाइए। सचमुच कह रहा हूँ, जेआरएफ भूल जाइए। आप जितना नोट्स बना रहे हैं, सुबह उठ के उतना प्रैक्टिस करिए, उतना पढ़िए, चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आप लगातार नहीं पढ़ते रहेंगे, तो यकीन मानिए आप एक दिन चीज़ों को भूल जाएँगे। बेशक आपका सिलेबस पूरा कवर, आपने सब कुछ पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिया, अगर आप रिवीज़न नहीं कर रहे हैं, तो आपका जेआरएफ नहीं होगा, नेट भी नहीं होगा। इसलिए सिलेबस पढ़ते रहिए, और रिवीज़न सुबह 2 घंटे, 2 घंटे शाम। फर्स्ट पेपर सुबह लगाइए, सेकंड पेपर शाम में लगाइए। डेली करना है ये काम, ऐसा नहीं कि सर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, रिवीज़न का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना सब बता दिए कैसे करेंगे? नोट्स रिवाइज़ करना है, डेली जितना बनाना है रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, और खुद पे भरोसा करना है। लगातार ये काम करते रहना जब तक एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है। और इस तरह से टेबल बना लेना है कि आपने आज का काम किया, दूसरा दिन आ गया, आपने दूसरी तारीख डाली, आज क्लास लिया, नहीं लिया, एप्लीकेशन पढ़ा, हाँ पढ़ा, फिर नोट्स रिवाइज़ किया, हाँ, रिवीज़न किया, नहीं किया, प्रैक्टिस किया, नहीं किया। ये आप डेली करते रहेंगे। एक दिन देखेंगे कि आपके स्टडी टेबल के सामने 3-4 पेज ऐसे भर जाएगा, और जिस दिन आपका रिज़ल्ट निकलेगा, कसम से ना, इतनी खुशी मिलेगी आपको, इतनी खुशी मिलेगी कि अरे यार जेआरएफ हो गया। और इससे भी बड़ी खुशी तब मिलेगी जब जिस दिन आपके अकाउंट में 50,000 पर मंथ, 45,000 पर मंथ आने लगेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद मैं फेलोशिप पाता हूँ, और खुद मेरा जेआरएफ है 2 बार। तो कितना अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी यूनिवर्सिटी में, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी अपने फ्रेंडों में, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी अपने घर, गाँव, मोहल्ला, रिश्तेदार में, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी खुद की नज़रों में खुद की। तो इसलिए जेआरएफ बहुत ज़रूरी है। जेआरएफ निकाल लेना, और फिर मुझे कमेंट करना, सर आपने जो बताया था मैंने वो किया और आज मेरा जेआरएफ है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा अपना अनुभव था। वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को वीडियो से थोड़ा भी बहुत आपको फ़ायदा हुआ है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी भेज देना। सर ने जैसा बताया वैसा कर लो, जेआरएफ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।